नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बुलेटिन में बात होगी छोटा उदेपुर की, जहां डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी डोंबिवली की, जहां मराठी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भदोही के अमीरपट्टी गांव स्थित मारुति धाम में आयोजित अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल में दर्शकों ने दोपहर से ही पहलवानों के दांव देखने के लिए प्रांगण भर दिया, जहां पूर्व विधायक मधुबाला पासी ने दंगल का शुभारंभ किया और उसके बाद पहलवानों ने एक से बढ़कर एक मुकाबले शुरू कर दिए। 5,000 से लेकर 51,000 तक की कुश्ती में अयोध्या के सुदामा दास ने राजस्थान के जालिम पहलवान को 5 मिनटों में चारों खाने जित किया। वहीं बता दें कि भदोही के टमाटर पहलवान ने बिहार के कालाचीता को पछाड़ा, बनारस के गोपी ने आजमगढ़ के अनिल को हराया, जबकि मिर्जापुर के केसरी अनिल और बनारस के लक्कड़ पहलवान के बीच 20 मिनट तक मुकाबला निर्णायक नहीं हो पाया। महिला पहलवानों में कानपुर की संतोषी यादव ने राजस्थान की भानु को धोबी पछाड़कर जीत हासिल की और गोरखपुर की आकांक्षा ने हिमाचल की बंटी को हराया। दोपहर से देर शाम तक चले इस रोमांचक दंगल में पहलवानों ने अपने अद्भुत कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूर्व विधायक मधुबाला पासी, आकाश गुप्ता, श्याम मुरारी दुबे सहित क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहकर दंगल की व्यवस्था में सहयोग करते रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। चंद्रपुर के भद्रावती में 2008 से लंबित बारंज, मोकासा और चेक बारोज गांव के पुनर्वास पर परियोजना प्रभावित लोगों ने 17 साल बाद भी कोई ठोस निर्णय न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुनर्वास से पहले ही केपीसीएल कंपनी ने 1,269 हेक्टेयर भूमि में से 84.41 हेक्टेयर पर अवैध रूप से लगभग 75 लाख मीट्रिक टन कोयला खनन किया और कई अनियमितताएं की, जैसे कि खदान क्षेत्र में सीसीटीवी की कमी, रात में जीपीएस उपकरणों का बंद होना और अपंजीकृत वाहनों का प्रवेश। 7 गांव की भूमि अधिकृत होने के बावजूद 2008 से 2025 के बीच सैकड़ों बैठकों के बावजूद पुनर्वास पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। खुदाई से धूल प्रदूषण, जल और वायु असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ गए हैं। वन विभाग ने मार्च 2025 में अवैध खुदाई रोकने के लिए 3 आदेश जारी किए, लेकिन कथित उल्लंघन के बावजूद कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई और केवल 8 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया। स्थानीय महिलाएं खुले खदान गड्ढे में उतरकर 10 दिनों तक विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन आंदोलन को दबा दिया गया। वहीं 14 मार्च 2023 को वन मंडल ने शिकायत पर पंचनामा भी बनाया, फिर भी पुनर्वास मुद्दा आज तक लंबित है। विशाल दुबे, प्रकल्पग्रस्त बारंज मोकासा त्याचा सामाजिक कार्यकर्ता। ही सदर खान कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची आहे आणि मागील मी भरपूर म्हणजे कंप्लेंट केलेली आहे। हे स्मशानभूमी आहे गावाजवळची, दाखव इकडे, हे स्मशानभूमी आहे आणि हा आमचा गाव येथून 200 मीटर अंतरावरती लागलेला आहे। याने निस्ताराची पुरी जागा खोदलेली आहे। हे निस्तारामधलं सदर उत्खनन चालू आहे आणि एवढंच नाही तर प्रदूषणाच्या बी भरपूर कंप्लेंटी केल्या आहे। प्रदूषणामध्ये आम्ही यांना हे सांगितलं की यांनी कोणताही सिवेज ट्रीटमेंट प्लॅन, वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन आणि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लॅन इथं कोणत्याही स्थितीमध्ये उपलब्ध नाही आहे। हे बघा, खुल्या पद्धतीचं पाणी या क्षेत्रातून जनावरांना आणि नाल्यामध्ये सोडलं जात आहे। इथं पाण्यात बघा थोडं, आणि हे पूर्ण नाली खोदून हे खदान क्षेत्रामध्ये जे खोदकाम चालू आहे, या साईडचं जे खोदकाम आहे, या खोदकामचं डायरेक्ट पाणी असं येऊन राहिलेलं आहे आणि असं काळं पूर्ण कार्बनयुक्त पाणी, खदानमधलं केमिकलयुक्त पाणी या क्षेत्रामध्ये येऊन राहिलेलं आहे। आणि जे सेफ्टी जे त्यांनी उत्पन्न केलेलं होतं तिथं त्यांनी हे पूर्ण खान क्षेत्रामध्ये प्रदूषणयुक्त पाणी आणि या क्षेत्रामध्ये जनावर इथे चरत आहे आणि हे जनावर हे पाणी पितात आणि याचा जनावरांचा मृत्यू होतो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर के बोडेली अलीपुरा 4 रास्ता पर आज एक सड़क हादसे ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी, जहां रेत भरने की जल्दबाजी में तेजी से दौड़ रहे एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, लेकिन बाइक चालक समझदारी दिखाते हुए हादसे से कुछ ही सेकंड पहले कूद गया, जिससे बड़ा जानलेवा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अलीपुरा 4 रास्ता क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और तेज गति से गुजरते रेत भरे वाहनों के कारण ये मार्ग बेहद खतरनाक हो गया है। जबकि घटना की सूचना मिलते ही बोडेली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी और आगे की जांच जारी है। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। डोंबिवली जिमखाना ग्राउंड पर इस बार क्रिकेट और ग्लैमर का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मराठी मनोरंजन जगत के 80 से ज्यादा लोकप्रिय कलाकार 2 दिनों तक क्रिकेट में दमखम दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम आमदार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की संकल्पना
डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इस चषक की टीम में खासियत है कि मराठी सिनेमा के 8 दिग्गजों को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर टीमों का गठन किया गया है। 2 दिनों तक फील्डिंग, बैटिंग, चौके छक्के और कलाकारों की मनोरंजक भिड़ंत देखने को मिलेगी। अपने अपने नाम से जुड़े दिग्गजों को सम्मान देते हुए मैदान पर उतरने वाली ये टीमें इस इवेंट को भावनात्मक, सांस्कृतिक और मनोरंजक रंग दे रही हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी मराठी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मानी जा रही है और डोंबिवलीकर चषक दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होने वाला है। पुण्यामध्ये पुणे शहरामध्ये जसं संस्कृती आणि शिक्षण हे 2 महत्त्वाचे विषय आहेत, त्यानंतर महाराष्ट्रात डोंबिवली हे शहर सांस्कृतिक आणि शिक्षण या दोन्ही बाबतीत येतं. रवींद्र चव्हाण सरांनी ही स्पर्धा घेतली. या निमित्तानं खूप वर्षांनी एकत्र एवढे कलाकार 2 दिवस एकत्र राहणार आहेत. आमचा आकाश पेंढारकर हा मागचे 20-25 वर्ष काम करतोय. ते आणि त्यांची सगळी टीम ज्या पद्धतीनं राबतीये, हे जे संयोजन आहे म्हणजे डोंबिवलीतल्या आणि आसपासच्या पार ठाण्यापर्यंत सगळ्यांनी यावं, ही स्पर्धा पाहिला. तुमचे आवडते कलाकार तुमच्या आवडत्या शहरामध्ये क्रिकेटचा धुमाकूळ घालणार आहे. राजकीय आपण पाहिजे अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी कलाकारांसाठी खूप सुंदर ऍक्टिव्हिटी आहे आणि कुठल्या शहरात होतीये ते पण खूप महत्वाचं असतं. कोण घेतंय हे महत्वाचं असतं. त्यामुळं सगळेच कलाकार, मुलं मुली आपापलं शूटिंग थांबवून मागचे 2 दिवस प्रॅक्टिस करतायत आणि 2 दिवस इथं राबतायत. आम्ही क्रिकेटचा प्रचंड आनंद घेणार आहोत आणि डोंबिवलीकरांच्या पाहुणचाराचाही आनंद घेणार आहोत, जो घेतोय. खरं तर अप्रतिम जेवण, अप्रतिम व्यवस्था, सगळी धमाल येते. थँक्यू. खरं तर मी सर्व मराठी कलावंतांचं आणि सर्व माझ्या मित्रांचं मनपूर्वक धन्यवाद यासाठी देतो की त्यांनी एक अपॉर्च्युनिटी या डोंबिवली शहरासाठी दिली. खरं तर ते देशात आणि परदेशात बऱ्याच ठिकाणी क्रिकेट खेळण्यासाठी आणि एक मराठी आणि मराठी भाषा, या मराठी भाषेचा असणाऱ्या कलावंतांमधील विविध गुण आणि त्याचबरोबर आपली संस्कृती एक सातासमुद्रापर्यंत गेली पाहिजे, पलीकडे गेली पाहिजे, यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करतात. आणि डोंबिवली हे शहर आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की एक सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं आणि अशा शहरामध्ये या सर्व कलाकारांनी येऊन हा एक वेगळी अशी एन्जॉयमेंट, खरं तर सिने कलाकार यांना पाहणं हे आणि त्यांना प्रत्यक्षात त्यांच्याबरोबर दिवस काढणं हे डोंबिवलीकरांसाठी फार एक वेगळं असं मला वाटतं आकर्षण पण असेल आणि त्यांच्यासाठी एक फार मोठी पर्वणीही असेल. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा या सर्वांचं या शहरामध्ये खूप खूप स्वागत करतो. नाही, मला खूप मस्त वाटतं. आमचा आकाश असेल, संदीप जुवटकर असेल, आमचा ऋतुराज फडके असेल, ही सगळी कलाकारांची टीम एकत्र गेलेली आहे आणि आम्ही सगळेच कलाकार क्रिकेट खेळायला आलोय. खूप मस्त. डोंबिवलीत जवळजवळ 80 ते 100 मराठी कलाकार अभिनेत्री खेळायला आलेत. खूप मस्त वाटतंय आणि मजा येईल. खूप मस्त वाटतंय. आम्ही सगळे खूप एक्सायटेड आहोत. वहिनींबरोबर आहे तितिशा तावडे मॅम, सिद्धार्थ बोडके यांचे मिसेस आणि सिद्धार्थ माझा भाऊ आहे, त्यामुळे त्यांना प्रेमाने वहिनी म्हणतो. खूप म्हणजे सगळेच मित्र आहेत. संजू दादा आहेत, प्रथमेश परबा आहे, प्रवीण तरडे आमचे सर आहेत, त्याच्यानंतर आमचा बरीच लोक आहेत. पण खेळायला खूप मजा येईल. हार्दिक आहे आमचा. कोण जिंकणार, कोण हरणार, काय मला असं वाटतं की क्रिकेट जिंकणार आणि आम्ही या त्या कार्यक्रमाने सगळेच कलाकार खेळत असतो. पण हे गॅदरिंग आहे कलाकारांचं. इथे सगळे भेटतोय आणि क्रिकेट सगळ्यांनाच आवडतं. आम्ही खेळतोय. तुम्ही बघा, तुम्हाला आवडेल आणि सपोर्ट करा आमच्या टीमला. थँक्यू. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक जमुआ विधानसभा क्षेत्र के मिर्जागंज में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में गिरिडीह जिले के सभी केंद्रीय समिति सदस्य, जिला समिति पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और सचिव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बूथ लेवल एजेंट सदस्यता अभियान और बूथ स्तर पर संगठन गठन पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन द्वारा निर्धारित 2.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक केदार
हाजरा ने कार्यकर्ताओं को भाजपा के प्रचार पर ध्यान न देकर विकास कार्यों में जुटने की सलाह दी। बैठक में जिला सचिव महालाल सोरेन, केंद्रीय समिति सदस्य कारी बरकत अली, दिलीप मंडल सहित अन्य प्रखंड प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन और धन्यवाद ज्ञापन जमुआ प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राम ने किया। वहीं बैठक में हेमंत सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर संजय यादव, पीकू कुमार और रामचंद्र महतो भी पार्टी में शामिल हुए, जिससे झामुमो को जमुआ में और मजबूती मिली। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पिछले दिनों जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जिला का कार्य समिति प्रत्येक विधानसभा में हो, और आज उसी निमित्त जमुआ विधानसभा में जिला कार्य समिति की बैठक हुई है और इसमें संगठन पर मजबूती के लिए माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। और अभी जो चुनाव आयोग ने BLA-2 का जो गठन का निर्देश दिया है, उस पर चर्चा की है और हम लोग BLA-2 का गठन भी मजबूती के साथ करेंगे। और ये इस बैठक का उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस कल्याणकारी योजनाओं को हम धरातल तक कैसे ले जाएं, हर घरों तक हम कैसे पहुंचावें, इसके लेकर के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिला है, निश्चित तौर पर जो हेमंत जी का उद्देश्य है समृद्ध झारखंड बनाने का, आत्मनिर्भर झारखंड बनाने का, उस लक्ष्य को पूर्ति के लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2050 तक आत्मनिर्भर झारखंड, समृद्धशाली झारखंड, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। मिर्जागंज के इस विवाह भवन के सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की एक बैठक आहूत की गई थी और ये पहली बैठक थी कि जिला मुख्यालय से बाहर हम लोग विधानसभा बाहर निर्णय लिए थे कि संगठन आपके द्वार कार्यक्रम इस जिले के तमाम पहले विधानसभा क्षेत्रों के किसी प्रखंड में हम लोग करेंगे, उसके बाद प्रखंड मुख्यालय तक भी जाएंगे और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण बिंदु थे कि BLA-2 का नियुक्ति सभी मतदान केंद्रों पर नियत समय के अंदर करना है, साथ ही संगठन के जो सदस्यता अभियान का जो प्रक्रिया सतत चल रहा है उसको और गति देना है, साथ ही जो संगठन का विस्तार हुआ है उसको पंचायत स्तर तक ले जाना है हम लोगों को। इसके अलावा फिर आने वाले नए वर्ष में हम लोग बूथ केंद्रों का, मतदान केंद्रों का बूथ कमेटी का गठन करेंगे और संगठन को और सशक्त बनाएंगे। जो माइक्रो लेवल पर जो अंतिम जो लक्ष्य है हम लोगों का कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाए संगठन के माध्यम से, सरकार के दायित्वों के अलावा संगठन भी अपना दायित्व का निर्वहन करे और जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार चल रही है उसको और मजबूती प्रदान करे संगठन के स्तर से पर भी और आम जनता के बीच में उसको और भी जो लोकप्रिय बनाया जाए कि हमें आने वाले दिनों में उनका जन समर्थन प्राप्त हो। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। तालौद में आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस कार्यक्रम में तालौद नगर पालिका अध्यक्ष रमीला चावड़ा, महासचिव नरेंद्र सिंह झाला, महासचिव अमित चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय भीम। ડોક્ટર બાબા સાહેબને આજે નિર્માણ દિવસે ઉજવણી કરવામાં આવી, શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। તે નિમિત્તે સર્વ કોર્પોરેટરો, સર્વ સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને શ્રદ્ધાંજલિનું આજે જે અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને જે તે સમસ્યા કરી એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર निर्माण दिवसे सर्वने અહીં ઉપસ્થિત રહીને જે શ્રદ્ધાંજલિ આપી એ નિમિત્તે અહીંયા સર્વ ઉપસ્થિત રહ્યા। જય ભીમ। જય ભીમ। જય ભીમ। જય ભીમ। જય ભીમ। આજે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો નિર્માણ દિવસ છે અને તેમના નિર્માણ દિવસે આજે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ તલોદ શહેર સંગઠન અને નગરપાલિકા દ્વારા રાખવામાં આવેલો હતો। તેમાં સૌ ઉપસ્થિત રહે બાબા સાહેબના બંધારણને લીધે છેવાડા ગરીબ માણસોને પણ એનો લાભ મળેલો છે બંધારણનો।
અને ભારતના તમામ લોકોએ તેમના સદા ઋણી રહેશે. જય ભીમ. જય ભીમ. ભારત માતા की जय. साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के सूरापुर चौकी क्षेत्र में चौराहा साइकिल गाड़ी चौराहे पर सुबह से भारी यातायात अव्यवस्था देखने को मिली, जहां बारात गुजरने के कारण जाम और भी बढ़ गया और करीब 1 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा, जिससे सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंसे रहे और एग्जाम देने जा रहे छात्रों को भी निकलने में भारी कठिनाई हुई। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मौके पर अनुपस्थिति रही, जिससे हालात बिगड़ते गए। जनता ने सूरापुर चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और रोजाना जाम से राहत दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ऑल इंडिया फेयर प्राइज एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी कोटेदारों ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटेदारों ने ई पास मशीन लेकर नारेबाजी की और तकनीकी दिक्कतों, बढ़े काम के बोझ और कमीशन राशि में सुधार की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोटेदारों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता वो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। कोटेदारों का ज्ञापन मेरे सामने आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है हमारे थ्रू। तो इसमें वो अपने लाभांश को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों का मेंशन किया है कि वहाँ लाभांश ज्यादा है, तो उसके लिए सांकेतिक हो रहा है। अरे मशीन वापस होंगी, हम उनसे वार्ता करेंगे। वितरण नहीं रुकेगा, वितरण सुचारू रूप से होगा। हमारे कोटेदार बंधु भी और हम लोग भी इस जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह से सजग। अभी वितरण का समय शुरू नहीं हुआ है, वितरण अच्छे तरीके से होगा। उसी पे इससे अपील है मीडिया के माध्यम से कि इस जनपद में तैनात भ्रष्ट दुर्गानंद यादव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जबरन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पूर्ति निरीक्षक का चार्ज दिया गया है, जो कि गाइडलाइन में है कि ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को पूर्ति निरीक्षक का चार्ज देने का कोई शासनादेश नहीं है, लेकिन अब किस लाभ के चक्कर में किस लाभ के चक्कर में या पैसे के चक्कर में जो हो, उनका व्यक्तिगत संबंध हो, कई बार दर्जनों शिकायत करने के बाद भी उनको क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को पूर्ति निरीक्षक चार्ज से मुक्त नहीं किया गया। मेरा शिकायत करने पे क्या कहते हैं? डीएसओ से शिकायत करने पे यही कहते हैं कि इन लोगों का जो है कि पैसा है कि कर्मचारियों का शिकायत करना। आपका नाम? हमारा नाम अखिलेश मिश्रा है, जबकि हमने दर्जनों शिकायत किया है। केवल दुर्गानंद का शिकायत किया है, वे कुछ क्षेत्रीय दुकानदारों के कहने पे किया। उसके बाद उन्होंने इंगुरी सराय के दिवाकर नाम के व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेके मेरे खिलाफ ऑनलाइन फर्जी शिकायत करवाया, जिसमें एक शिकायत अरौली बघेल के आनंद सिंह के नाम से हुआ। हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा आपकी कोई शिकायत नहीं की गई है, हम आपको जानते पहचानते नहीं है। उन्होंने लिखित बयान भी दिया। फिर हमने खोजते नंबर से दिवाकर के पास पहुंचे तो दिवाकर ने बताया कि आपकी शिकायत दुर्गानंद यादव मेरा मोबाइल नंबर लेके करते हैं। उसने जो है कि वीडियो भी अपना जारी किया है और लिखित बयान भी दिया है, जो दोनों मेरे पास प्रमाण के रूप में है। यह सभी अधिकारियों के पास भी है, यहाँ से लेके गोरखपुर तक। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। उनके जिला अध्यक्ष सुदर्शन कुमार गुड्डू, हमारे यह प्रदेश नेतृत्व राजेश तिवारी जी द्वारा आह्वान किया गया है कि पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर को ई पास मशीन जमा करना है और 28 जनवरी को हम लोगों को ईडो गार्डन में धरना प्रदर्शन मंडली होगा। उसके बाद 7 मार्च को हम लोग को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारा कमीशन नहीं बढ़ता है। सभी प्रदेशों में 2 रुपया, गुजरात में 2 रुपया और 20,000 रुपया मानदेय है। दिल्ली में 2 रुपया है। हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसा है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन, आज जो यह कार्यक्रम है इसको हम मशीन जमा करेंगे। मशीन जमा करने का कार्यक्रम है। जब मशीन जमा कर देंगे तो गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? मशीन जिम्मेदार सरकार। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने संसद खेल स्पर्धा के तहत 14 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिताओं और विधानसभा स्तर पर 64,000 प्रतिभागियों द्वारा किए गए पंजीकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताएं एन ब्रहन दत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में 14 से 26 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें पंजीकृत प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सांसद ने कहा कि इतने कम समय में भारी संख्या में पंजीकरण होना जिले के लिए गर्व की बात है और ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों में प्रतिभा निखारने की अपार क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समापन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा और अच्छे प्रदर्शन करने वालों को प्रदेश स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। फिट इंडिया सांसद खेल महोत्सव के तहत क्या है? खेलो इंडिया फिट इंडिया के अंतर्गत सांसद खेल कूद स्पर्धा फर्रुखाबाद जनपद में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर बच्चों के लिए कैप और उनके लिए जो एम्पायर वगैरह हैं उनके लिए ट्रैक सूट और बच्चे जो खेलेंगे उनके लिए टी शर्ट की लॉन्चिंग की है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने कहा 7 तारीख से कल से क्रिकेट मैच यहाँ प्रारंभ होंगे और प्रारंभ होकर 14 तारीख को लगभग फाइनल की स्थिति में पहुँचेंगे। और हमारे यहाँ विधानसभा वाइज सभी विधानसभा वाइज खेलकूद हो गए हैं, जिसमें 5 विधानसभाओं के लगभग 6400 प्लस बच्चों ने प्रतिभागी जीते हैं, विजेता हुए हैं। उन 6400 बच्चों का हम 14 तारीख से उनका खेल ओपन कराएंगे, खेल की शुरुआत कराएंगे फाइनल सांसद खेल कूद स्पर्धा में, जो विधानसभाओं से निकल के 6400 बच्चे प्लस आए और 6400 प्लस में 1800 बच्चे लगभग जीते हैं। और इन सब लोगों को बच्चों का हम लोग खेल 20 तारीख को हम लोगों ने मैराथन दौड़ रखी है, 14 को ओपनिंग करेंगे, 20 को मैराथन है और 26 दिसंबर को हम लोग फाइनल इसमें दिव्यांग और बड़े। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में माह के प्रथम शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मीना मंच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान अध्यापक नीरज गुप्ता, सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक गौरव कुमार सिंह और छात्र छात्राओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मीनाक्षी और काजल द्वारा प्रगति के पंख पर आधारित सत्र 1098 नंबर याद करना, चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो, गुड टच बैड टच, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कॉमिक बुक के तहत बोलती चट्टान का वीडियो साझा किया गया। अरमान मॉड्यूल में जीवन कौशल पर प्रभारी प्रधान अध्यापक द्वारा व्याख्यान दिया गया और वीरांगना उदा देवी के बारे में जानकारी भी दी गई। नवंबर माह में सर्वाधिक उपस्थित वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ग्राम कंडौना में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसका संचालन जिला अध्यक्ष विनीत कुमार वर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण से हुई और इसके बाद समाज में समानता, न्याय और शिक्षा की भूमिका पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विनीत वर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष की राह दिखाई, जिसका अनुसरण कर समाज सुधार की नींव मजबूत की जा सकती है। वहीं रामबली वर्मा, अशोक कुमार, बबलू वर्मा सहित अन्य नेताओं ने बाबा साहेब के समानता, न्याय और शिक्षा के संदेश को याद करते हुए इसके पालन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में दुर्गेश वर्मा, रवि वर्मा, कुलदीप गौतम सहित क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवांश की रिपोर्ट। महरौनी तहसील ने एसआईआर का 100% कार्य समय से पहले पूर्ण कर एक नई मिसाल पेश की, जिसके उपलक्ष्य में तहसील परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर, बीएलओ, लेखपाल और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उपजिलाधिकारी रजनीश वाजपेयी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपजिलाधिकारी ने महरौनी टीम की मेहनत, जवाबदेही और टीम भावना की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है, जबकि उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया, जिससे पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट।
सिरसी के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक संबल सर्वेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित किया। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनपढ़ नेता, नशा मुक्ति भारत जैसे नाटक और प्रेम रतन धन पायो, डोला रे, गिद्दा डांस, बरसों रे मेघा आदि नृत्य शामिल थे। पूरे वर्ष की प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रा को सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया गया। जेएलएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज रस्तोगी ने छात्रों की सफलता की कामना की और जीव विज्ञान शिक्षक जितेंद्र कुमार ने महिला सशक्तिकरण और छात्रों के भविष्य निर्माण पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्राची चंद्रा ने की, जिन्होंने छात्राओं की प्रतिभा और व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया और अंत में उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन गुलशन जहां द्वारा किया गया, जिसमें विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्राएं मौजूद रहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।